बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा करे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं साइकोलॉजी क्या है और उसकी ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे कुछ कि साइकोलॉजी की कौन सी ब्रांचेस हैं या पर्सपेक्टिव्स हैं। बेसिकली दिस लेक्चर इज़ स्पेशली फॉर बिगनर्स एंड न्यू कमर्स जो साइकोलॉजी में नए हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज किया था कि सर ये हमें बताएं कि साइकोलॉजी के बारे में इसका जो बेसिक लेक्चर है वो फर्स्ट हमें दें। तो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं साइकोलॉजी की डेफिनेशन से। साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। बेसिकली साइकोलॉजी क्या है? दिस इज़ अ साइंटिफिक स्टडी। सबसे पहली बात तो आपने दिमाग में बिठा लेनी है कि दिस इज़ अ साइंटिफिक स्टडी। साइंटिफिक स्टडी क्यों है ये मैं आपको अभी बताता हूँ, पहले मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर लूँ। साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर्स एंड मेंटल प्रोसेसेस। साइकोलॉजी जो है वो ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड और मेंटल प्रोसेसेस से रिलेटेड जो है वो उसकी साइंटिफिक स्टडी है। ह्यूमन बिहेवियर क्या होते हैं? ह्यूमन बिहेवियर होते हैं जी एवरीथिंग विच यू कैन ऑब्जर्व, दिस इज़ कॉल्ड बिहेवियर। फॉर एग्जांपल सिंपल बिहेवियर्स मैंने लिखे हुए हैं, वैसे तो बहुत सारे बिहेवियर है लातादाद, लेकिन मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए कि वो चीज़ें, वो एवरीथिंग, हर चीज़ जो ऑब्ज़र्व की जा सके वो आपका बिहेवियर कहलाती है। मसलन ईटिंग, स्लीपिंग, रनिंग, जंपिंग, वॉकिंग, फाइटिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्माइलिंग, लविंग, ये सारी की सारी जो अग्रेशन, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये बिहेवियर्स हैं आपके। तो साइकोलॉजी क्या है? ये साइंटिफिक स्टडी है आपके बिहेवियर्स की, यानी आपका बिहेवियर क्या है, ये क्यों है, इसके पीछे क्या कॉज है, आप लड़ रहे हैं तो क्यों लड़ रहे हैं, लड़ाई के पीछे क्या कॉज है, लड़ाई कैसे ख़त्म होगी, कैसे आपकी सुलह होगी। उसके अलावा अगर आप रीडिंग कर रहे हैं तो रीडिंग का पर्पस क्या है, रीडिंग क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, रीडिंग का एंड रिज़ल्ट क्या होगा, आउटकम क्या होगा। अगर आप सो रहे हैं तो सोने के दौरान क्या इश्यूज आ रहे हैं, क्या क्यों सो रहे हैं, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं बेसिकली इनको स्टडी किया जाता है, इनको एक्सप्लोर किया जाता है। और वो ब्रांच जो, वो डिसिप्लिन जो इन तमाम चीज़ों को देखता है, एक्सप्लोर करता है, प्रोब करता है साइंटिफिकली, उसे हम साइकोलॉजी कहते हैं। एक तो चीज़ हो गई थी ह्यूमन बिहेवियर के साइकोलॉजी इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। पहली चीज़ क्या थी? ह्यूमन बिहेवियर्स। और दूसरी चीज़ कौन सी स्टडी की जाती है साइंटिफिकली साइकोलॉजी में? मेंटल प्रोसेसेस। मेंटल प्रोसेस मीन्स जो आपके ब्रेन जो है वो आपका कर रहा होता है। वैसे तो हर चीज़ ब्रेन कर रहा होता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी ब्रेन कर रहा होता है जो आपको नज़र नहीं आ रही होती। सो मेंटल प्रोसेसेस क्या होते हैं? अनऑब्जर्वेबल मेंटल प्रोसेसेस, यानी वो जो नज़र नहीं आते। जब हमने बात की थी बिहेवियर्स की तो हमने कहा था एवरीथिंग विच यू कैन ऑब्जर्व, तो दिस इज़ बिहेवियर। मेंटल प्रोसेसेस जो एक मैकेनिज्म चलता है आपके ब्रेन में कुछ करने के लिए। मसलन अब मेंटल प्रोसेसेस बेसिकली होते हैं लर्निंग, आप कुछ सीख रहे हैं, कैसे सीख रहे हैं, ब्रेन के कौन से हिस्से उसमें इन्वॉल्व हैं, लर्निंग का क्या मकसद है। उसके बाद परसेप्शन, किसी चीज़ को परसीव कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ब्रेन के कौन से हिस्से उसमें इन्वॉल्व हैं। फिर इंटेलिजेंस आ जाती है। अब इंटेलिजेंस है वो आपको नज़र नहीं आता, आपका आईक्यू, ठीक है। डिसीजन मेकिंग है, आप किसी भी चीज़ के बारे में फैसला कैसे करते हैं, डिसीजन कैसे लेते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग, अगर कोई इशू क्रिएट हो जाता है तो हाउ यू विल सॉल्व योर प्रॉब्लम, व्हाट टाइप ऑफ mechanism will run inside of your brain, what type of process will occur inside of your brain, and logical reasoning, what type of reasoning you will display, ठीक है। कोई भी चीज़ है उसकी आप कैसे रीजनिंग देते हैं, लॉजिकल रीजनिंग कैसे देते हैं, बेटर लॉजिक कैसे उसकी देते हैं, ये सारे के सारे जो हैं ये मेंटल प्रोसेस हैं। अब हम आ जाते हैं दोबारा डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी की जानब। दो चीज़ें मैंने आपको बता दी ब्रेन का। सबसे पहली तो चीज़ आपको पता रहनी चाहिए कि साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है जी। साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। साइकोलॉजी जो है वो साइंटिफिक स्टडी है ह्यूमन बिहेवियर्स की और मेंटल प्रोसेसेस की। अब ह्यूमन बिहेवियर्स भी आपको पता चल गया, मेंटल प्रोसेसेस भी पता चल गया। अब साइंटिफिक स्टडी क्या होता है? यानी कि वो तरीका
ह्यूमन बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस को जांचने का वो तरीका जिसमें साइंस इन्वॉल्व हो, जिसमें साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स हों, जिनमें साइंटिफिक रिसर्च हो, जिसमें साइंटिफिक स्टडीज़ हों, जिसमें तजर्बात हों, साइंटिफिकली आप उसको जो है वो अप्रूव करने की कोशिश करें। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि स्टडी ऑफ अग्रेशन, अब मैंने कहा ना साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। सो ह्यूमन बिहेवियर क्या है? अग्रेशन। एग्रेशन एक ह्यूमन बिहेवियर है। हम जब उसको स्टडी करेंगे तो साइंटिफिकली वो कैसे करेंगे? हम कोई वैलिड, रिलायबल, कोई वेल प्रूव्ड, कोई साइंटिफिकली बना हुआ, कोई साइंटिफिकली अप्रूव्ड जो है वो हम स्केल यूज़ करेंगे, मेथड यूज़ करेंगे, और उस मेथड के थ्रू जो है वो हम अग्रेशन को जज करेंगे, अग्रेशन को मेजर करेंगे, और उसी के थ्रू जो है वो हम कॉजेज़ जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद उसका ट्रीटमेंट या उसकी जो इंटरवेंशंस हैं साइंटिफिकल जो बनी हुई हैं, साइंटिफिकली बनी हुई हैं इंटरवेंशंस, एक्सपेरिमेंट्स के बाद उसके ट्रीटमेंट के तरीके जो बने हुए हैं एक्सपेरिमेंट्स के बाद हम उनको यूज़ करेंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट साइंटिफिक स्टडीज़, दिस इज़ ऑल अबाउट साइंटिफिक। सो साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर्स एंड मेंटल प्रोसेसेस। यानी साइकोलॉजी क्या है? इंसानी बिहेवियर्स और मेंटल प्रोसेसेस को जांचने का साइंसी तरीका जो है वो साइकोलॉजी कहलाता है। ह्यूमन बिहेवियर्स मैंने आपको बता दिए, उसके अलावा मेंटल प्रोसेसेस वो भी मैंने आपको बता दिए। अब आ जाते हैं कि साइकोलॉजी की कौन कौन सी ब्रांचेज़ हैं। कौन कौन सी ब्रांचेज़ हैं जी? ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। अब चूँकि डिफरेंट बिहेवियर्स हैं, डिफरेंट मेंटल प्रोसेसेस हैं, डिफरेंट काम हैं साइकोलॉजी के, तो हर चीज़ से रिलेटेड जो है वो उसकी एक अलग ब्रांच है। अगर हम इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई काम करते हैं, इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई साइकोलॉजी की जो मैकेनिज्म है दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, उस ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में आ जाएगा। सोशल साइकोलॉजी है बेसिकली सोसाइटी से रिलेटेड इंसान का कोई बिहेवियर है, मैकेनिज्म है, तो सोशल साइकोलॉजी के अंडर स्टडी किया जाएगा। तो वो हम आगे चल के पढ़ते हैं, अभी जस्ट मैं आपको नाम बताने लगा हूँ इनके। ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी है, सोशल साइकोलॉजी है, क्लिनिकल साइकोलॉजी है, काउंसलिंग साइकोलॉजी है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, कॉग्निटिव साइकोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, हेल्थ साइकोलॉजी, साइकोमेट्रिक्स एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो ये काफ़ी सारी ब्रांचेज जो हैं। अभी इसके अलावा और भी बहुत सारी ब्रांचेज हैं, लेकिन जो मेन है वो हम देखेंगे कि मेन जो ब्रांचेज हैं वो साइकोलॉजी की ये वाली हैं जो अभी मैंने आपसे। अब हम इन तमाम साइकोलॉजी की ब्रांचेस को वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाती है ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी का क्या काम है? इम्प्रूव द एफिकेसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी फर्म या ऑर्गेनाइजेशन से मुराद है कि कोई भी ऐसी फैक्ट्री, ऐसी मिल, ऐसी फर्म, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऐसी चीज़ कि जो इंडस्ट्री के हवाले से आ जाती है, इसे हम उसकी एफिकेसी और उसकी इफ़ेक्टिवनेस, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, उसकी मुनाफे में उसका इंक्रीज़ करने के लिए ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी जो है वो अपना रोल प्ले करती है। उसके अलावा इन्हेंस एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, उसके अलावा ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी जो है वो बताती है कि एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को कैसे इन्हेंस किया जाता है, उनका जो आउटपुट है वो कैसे बढ़ाया जा सकता है, उनसे कैसे बेहतर तरीके से काम लिया जा सकता है। उसके अलावा इम्प्रूव द ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड सॉल्व दैम। ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या परेशानियाँ एक ऑर्गेनाइजेशन में हो सकती हैं, क्या क्या मसाइल हो सकते हैं, और उनको कैसे जो है वो रिजॉल्व किया जाता है, ये आपको इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी या इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट जो है वो ये काम करेगा, ये बताएगा। उसके बाद आ जाता है जी सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी हेल्प द पीपल टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सोसाइटी। किसी भी फ़र्द को सोसाइटी के अंदर एडजस्ट करने के लिए जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, सोशल साइकोलॉजिस्ट जो होता है वो उसको सॉल्व करने में पर्सन की हेल्प करता है। सोशल साइकोलॉजी डिफरेंट प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के मेथड्स बताती है, उसके कॉजेज़ बताती है, उसका मैकेनिज्म बताती है, और बहुत चीज़ें इस तरह की जो है वो बताती है। उसके अलावा हेल्प द पीपल अबाउट देयर रोल्स इन द सोसाइटी। उसके अलावा सोशल साइकोलॉजी जो है वो आपको बताती है कि किस शख्स का साइकोलॉजी में क्या, सोसाइटी में क्या रोल होगा, वो कैसे अपने रोल को बेहतर तरीके से सर अंजाम देगा, कैसे अपने रोल को बेहतर तरीके से परफॉर्म करेगा कि किसी के लिए भी सोसाइटी में कोई मसला ना बने, और जो शख्स है वो अपना रोल बेहतर तरीके से एज ए यूज़फुल पर्सन ऑफ द सोसाइटी अपना रोल प्ले करता रहे।
उसके अलावा हेल्प द पर्सन टू बिकम द यूज़फुल मेंबर ऑफ सोसाइटी, वही चीज़ आ जाती है कि सोशल साइकोलॉजी जो है वो ये भी बताती है कि किस तरह एक पर्सन जो है वो सोसाइटी का यूज़फुल, फ्रूटफुल और इफेक्टिव मेंबर जो है वो बनता है। आगे आ जाती है जी क्लिनिकल साइकोलॉजी। क्लिनिकल साइकोलॉजी क्या है? अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइकोपैथोलॉजीज, कॉजेज एंड ट्रीटमेंट। क्लिनिकल साइकोलॉजी बेसिकली बताती है कि कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, फॉर एग्जांपल डिप्रेशन, एंजाइटी, स्किज़ोफ्रेनिया, एडजस्टमेंट डिसऑर्डर्स, चाइल्डहुड डिसऑर्डर्स, बहुत सारे डिसऑर्डर्स जो हैं वो मौजूद हैं DSM-5 में। तो ये क्यों होते हैं, इनके अंदर क्या होता है, किस किस तरह की सिम्टम्स होती हैं, उनकी वजूहात क्या होती हैं और ट्रीटमेंट जो है वो कैसे किया जाता है। उसके अलावा हेल्प द पर्सन टू ओवरकम देयर इमोशनल एंड बिहेवियरल प्रॉब्लम्स। उसके अलावा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो होता है वो पर्सन की, किसी भी फ़र्द की हेल्प करता है उसके इमोशनल और बिहेवियरल प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए, उनको सॉल्व करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए। आगे आ जाता है काउंसलिंग साइकोलॉजी। क्लिनिकल साइकोलॉजी और काउंसलिंग साइकोलॉजी जो है वो तकरीबन मिलती जुलती जो है वो ब्रांचेस हैं, लेकिन क्लिनिकल साइकोलॉजी में ज़रा सुयर किस्म के डिसऑर्डर्स को डील किया जाता है, जबकि काउंसलिंग साइकोलॉजी जो है वो डेली लाइफ इश्यूज़, जिस तरह एकेडमिक इश्यूज़ आ जाते हैं, जिस तरह सोशल इश्यूज़ थोड़े बहुत आ जाते हैं, इमोशनल इश्यूज़ आ जाते हैं, तो उनको जो है वो रिजॉल्व करने में पर्सन की हेल्प करती है। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का क्या काम है? इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स, खिलाड़ियों की, स्पोर्ट्समैन की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के मेथड बताती है। कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे अपने स्ट्रेस को ओवरकम कर सकते हैं, कैसे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, मोटिवेट देम टू डू बेटर, उनको मोटिवेट करने के तरीके बताती है, उनको मोटिवेट करती है कि कैसे वो अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। डिक्रीज़ स्ट्रेस लेवल एंड इंक्रीज़ रिजिलियंस। स्ट्रेस लेवल जो है वो खिलाड़ियों का कंपटीशन के दौरान या बिफोर एंड आफ्टर कंपटीशन जो है वो इसको रिजॉल्व करने में, कम करने में, डिक्रीज़ करने में हेल्प करती है और उनकी रिजिलियंस जो है वो उसको बढ़ाती है। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी एक्सप्लेन द ह्यूमन डेवलपमेंट ओवर टाइम। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी जो है वो बेसिकली ह्यूमन डेवलपमेंट को एक्सप्लेन करती है कि बचपन में बच्चे की नफसियाती सेहत कैसी होती है, एडोलेसेंस में बच्चे की नफसियाती सेहत कैसी होती है, अडल्टहुड में बच्चे की नफसियाती सेहत कैसी होती है, ओल्ड एज में नफसियाती सेहत कैसी होती है। उसके अलावा डिस्कस फिजिकल, इमोशनल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट मैचुरेशन। उसके अलावा डेवलपमेंटल साइकोलॉजी जो है वो बच्चों की इमोशनल डेवलपमेंट के वक्त के गुजरने के साथ साथ, उम्र के बढ़ने के साथ साथ जो है वो इमोशनल डेवलपमेंट में क्या चेंज आती है, फिजिकल डेवलपमेंट में क्या चेंज आती है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में क्या चेंज आती है, उसके IQ में क्या चेंज आती है, उसकी अंडरस्टैंडिंग में क्या चेंज आती है, ये सारे का सारा जो है वो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी जो है वो डील करती है। उसके बाद आ जाता है कॉग्निटिव साइकोलॉजी। स्टडी द हायर मेंटल प्रोसेसेस। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी जो है वो बेसिकली हायर मेंटल प्रोसेसेस को स्टडी करती है, उनके मैकेनिज़्म को तलाश करती है, उनके प्रोसेस को तलाश करती है, उनके प्रोसेस को डिस्कस करती है। अब हायर मेंटल प्रोसेसेस कौन से हो सकते हैं? परसेप्शन, एग्जेक्टिव फंक्शनिंग, लर्निंग, थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंटेलिजेंस, डिसीजन मेकिंग, ये सारे के सारे जो हैं वो जो हमने मेंटल प्रोसेसेस पढ़े थे, दीज आर कॉल्ड आल्सो कॉल्ड हायर मेंटल प्रोसेसेस। ये सारे के सारे जो हायर मेंटल प्रोसेसेस हैं इनको कॉग्निटिव साइकोलॉजी के अंदर रहकर स्टडी किया जाता है। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स टू अंडरस्टैंड द कॉजेज ऑफ बिहेवियर्स। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी जो है वो एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हम किसी भी बिहेवियर की कॉज को तलाश करने की कोशिश करते हैं। तो इस ब्रांच को जिसमें डिफरेंट बिहेवियर्स की कॉजेज़ को थ्रू एक्सपेरिमेंट्स तलाश करने की कोशिश की जाती है, दैट इज़ कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड बिहेवियरल न्यूरोसाइंस, इसको हम BNS एब्रीवेशन भी यूज़ करते हैं। बेसिकली BNS या बिहेवियरल न्यूरोसाइंस इन्वेस्टिगेट ब्रेन बिहेवियर रिलेशनशिप। यानी हम फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी या बिहेवियरल न्यूरोसाइंस या BNS में हम देखते हैं कि किसी भी बिहेवियर का जो बेसिकली ब्रेन के साथ क्या लिंक है। फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा अग्रेसिव है तो हम देखते हैं कि अग्रेशन में बिहेवियर का, ब्रेन का क्या लिंक है। जिस तरह हाइपोथेसिस है या जिस तरह एक रिसर्च है कि आपका जो लिम्बिक सिस्टम है बेसिकली ब्रेन के अंदर एक लिम्बिक सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम ऑफ द ब्रेन,
मौजूद है, आपने अगर शायद पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो आप पढ़ेंगे इसको। तो उसमें जो लिम्बिक सिस्टम है बेसिकली वो मेमोरी में अपना रोल प्ले करता है, उसके अलावा खुशी में अपना रोल प्ले करता है, उसके अलावा अग्रेशन में भी अपना रोल प्ले करता है। अगर लिम्बिक सिस्टम को कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो इन बिहेवियर्स को जो मैंने अभी आपसे डिस्कस की है, एग्रेशन हो गया, मेमोरी हो गया, प्लेयरनेस हो गया, इनमें डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है। आगे आ जाती है जी हेल्थ साइकोलॉजी। एग्जामिन द इफेक्ट्स ऑफ मेडिकल प्रॉब्लम्स ऑन फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल वेलबींग। हेल्थ साइकोलॉजी जो है वो डिफरेंट मेडिकल प्रॉब्लम्स, मेडिकल डिजीज़ की इंसान की साइकोलॉजिकल हेल्थ पर असरात का मुतालिया करती। फॉर एग्जांपल हार्ट डिजीज़ हैं, डायबिटीज़ है, लिवर डिजीज़ हैं, लंग्स डिजीज़ हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम की डिजीज़ हैं। तो ये सारे के सारे जो हैं ये डिफरेंट मेडिकल जो डिजीज़ हैं वो किस तरह इंसान की नफ्सियाती सेहत पर जो है वो हमलावर होती हैं, किस तरह नफ्सियात इंसान की नफ्सियाती सेहत को मुतासर करती हैं। तो ये सारे का सारा जो लिटरेचर है ये हेल्थ साइकोलॉजी के अंडर डिस्कस किया जाता है। साइकोमेट्रिक्स आ गया जी। साइकोमेट्रिक्स बेसिकली डिज़ाइन एंड यूज़ ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट, एप्लीकेशन, स्टैटिस्टिकल एंड मैथमेटिकल टेक्निक्स टू साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। बेसिकली साइकोमेट्रिक्स में क्या होता है, साइकोलॉजिकल टेस्ट डिज़ाइन किए जाते हैं, उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है। उसके अलावा डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है, डिफरेंट मैथमेटिकल टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है कि किस तरह हम डिफरेंट साइकोलॉजिकल और मैथमेटिकल टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए हम साइकोलॉजिकल टेस्टिंग करते हैं। आगे आ जाती है जी एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी एक्सप्लोर स्टूडेंट्स एजुकेशनल इश्यूज एंड रिजॉल्व दैम। एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो बेसिकली स्टूडेंट्स के, तालिब इल्मों के एजुकेशनल प्रॉब्लम्स को एक्सप्लोर करती है कि किस किस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें ड्यूरिंग स्टडी क्लासरूम में, स्कूल में, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में फेस करने पड़ सकते हैं और उनको कैसे रिजॉल्व किया जाता है। उसके अलावा हेल्प द स्टेक होल्डर्स टू इम्प्रूव एजुकेशनल इन्वायरमेंट। एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो जो स्टेक होल्डर्स होते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के, ऑर्गेनाइजेशंस के, उनकी हेल्प करती है कि वो किस तरह अपने इदारों को बेहतर तौर पर फ़ाल बना सकते हैं, उनको फंक्शनिंग कर सकते हैं, उनकी बेहतर तौर पर एक बेहतर एजुकेशनल इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं। उसके अलावा एजुकेशनल साइकोलॉजी इन्हेंस द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। और एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो स्टूडेंट्स की और टीचर की परफॉर्मेंस को इन्हेंस करती है, उनकी कैपेसिटी को बढ़ाती है, उनका स्ट्रेस लेवल कम करती है, उनका रिजिलियंस बढ़ाती है, उनके अंदर उनको सीखने की, सिखाने की सलाहियत बढ़ाती है, उनके अंदर मोटिवेशन पैदा करती है। तो तरीके बताती है कि किस तरह एक स्टूडेंट जो है या एक टीचर जो है वो बेहतरीन परफॉर्म कर सकता है अपनी ड्यूटीज़। तो ये था साइकोलॉजी की डेफिनेशन को हमने डिस्कस किया, उसकी ब्रांचेस को डिस्कस किया। तो होपफुली कि आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। बड़े इजी वे में मैं पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए ये लेक्चर फ्रूटफुल रहा होगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर। पाकिस्तान पाइंदाबाद।